हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार त्रिपाठी अपने आज के क्लास में आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित सांख्यिकी चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। आइए देखिए, आज के वीडियो में मैं निम्न बिंदुओं पर अपना दृष्टि डालते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ सूत्रों पर नज़र डालता हूं। जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, पहला मैंने सूत्र आप लोगों को बता रहा हूं, समांतर माध्य बराबर, ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यह जब पद दिए रहते हैं, ठीक है, यानी कि क्रमवार 4 से 5 संख्याएं, 5 से 7 संख्याएं दे दें और पूछ दे कि आपका समांतर माध्य क्या होगा, तो बच्चों किस प्रकार से हल करोगे। इसको हल करने के लिए पहला फार्मूला, जो कि हमारे वीडियो के माध्यम में आप लोग देख पा रहे हो, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इस फार्मूला पर सॉल्व होगा। चलिए पहले मैं सूत्र देख लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और मेरा पूरा दावा है, 100% दावा है कि यदि आप मेरे वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो आपका कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन की तैयारी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना परीक्षा में 10 नंबर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने पहला सूत्र बताया, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। दूसरा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और तीसरा फार्मूला माध्यिका में भी 2 कंडीशन बनता है दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, माध्यिका निकालने के लिए भी 2 शर्त होती है। शर्त क्या होती है, क्या देखा जाता है कि उसमें मेरा संख्या सम है कि विषम है। तो देखिए, जब मेरा संख्या सम होगा, ठीक है ना बच्चों, जब मेरा संख्या सम होगा तब क्या होगा, जब मेरा संख्या सम होगा, ठीक है, तो देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। माध्यिका बराबर, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, जब संख्या सम हो तब क्या लगेगा फार्मूला। माध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान प्लस n+1/2 वें पद का मान और टोटल का बटा 2। ठीक है, संख्या जब विषम होगी तब क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों। संख्या जब विषम होगी तब हम लगाएंगे n+1/2 वें पद का मान। ठीक है, देख पा रहे हैं, समझ गए। जब संख्या विषम होगा तब क्या लगाएंगे, माध्यिका बराबर n+1/2 वें पद का मान। ये जब सीरीज नंबर दिया रहेगा, जैसे कि 10, 25, 35, 55, इस तरह से, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अभी सारिणी बना करके 3-4 लाइन में बनता है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देखिए। ठीक है, आज के क्लास में मैं आप लोगों को सीरीज नंबर पे आधारित क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो सीरीज नंबर में है। 5, 10, 25, 30 तथा 50 का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है ना बच्चों,
कैसे सॉल्व होगा? देखिए, पहले ही हमने बताया आपको कि जब सीरीज में नंबर दिया रहेगा तो हम समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को 5, 10, 25, 30 तथा 50 का समांतर माध्य क्या होगा। देख लो, है ना क्वेश्चन। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तैयारी आपकी पूर्ण होनी चाहिए। यदि आपके परीक्षा में पूछ दिया गया तो आप उसे हल करने की क्षमता रखिए दोस्तों। ठीक है, अगर हौसला है बुलंद तो आसमां को जमी पे ला देंगे। ठीक है, हौसला बुलंद होना चाहिए, तो हौसला बुलंद रखिए और तैयारी कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद हमारे कौन कौन से नंबर हैं? 5, 10, 25, 30 और 50। तो इन सबको प्लस करके लिख लेंगे। देखिए, हमने समांतर माध्य का फार्मूला लगाया पहले, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब इसको हमने कुल पद लिख लिया, क्या है? 5 + 10 + 25 + 30 + 50। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 50 और 30 80 हो जाएगा, 80 और 25 105 हो जाएगा, 105 और +10 115, 115 में 5 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 120, 120/5 हो जाएगा। अब इसको काट दो, तो 5 से काटोगे 5 को, 5 × 5 कट जाएगा, और 5 से ही 120 को काटोगे तो 5 × 2 = 10 होता है, और रिमाइंडर 2 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो इसको 5 × 4 = 20 काट लेंगे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों? 5 से काटेंगे, 5 × 5 कट जाएगा, 120 को काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, यानी 24 बार में कटेगा। तो तुम लोगों का आंसर क्या आएगा दोस्तों? मेरा आंसर 24 आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पे नज़र डालता हूँ। ठीक है, जो कि सीरीज नंबर में ही दिया रहेगा, और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि 20, 35, 40 तथा 55 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देख पा रहे हैं क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? 20, 35, 40 तथा 55 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर आगे पीछे रहेगा तो उसे क्रम में बैठाएंगे, और अगर क्रम में है तो तब तो आपके लिए आसानी है। ठीक है, और अगर क्रम में नहीं रहेगा, आगे पीछे रहेगा, जैसे कि पहले बड़ा दे दे फिर छोटा दे दे, जैसे 55 दे दे, 35 दे दे, 20 दे दे, 40 दे दे, तब क्या करोगे? तब तुमको उसको बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग आर्डर में नंबर को राइट करना होगा। तो यहाँ मेरा बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में ऑलरेडी क्वेश्चन है। क्या? 20, 35, 40 तथा 55 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है हमको। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? पहले हम आरोही क्रम में बैठा लेंगे, और नहीं है अगर नहीं है तो बैठा लेंगे आरोही क्रम में। बात समझ में आ रही है ना? आरोही क्रम में अगर नहीं है, आगे पीछे है, तो उसे आरोही क्रम में बैठाएंगे, और आरोही क्रम में है अगर, तो उसे फिर उसके बाद क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे कि कितने नंबर हैं टोटल। तो देखो, काउंटिंग करो, 21 हो गया, 21 नंबर, 35, 40 और 55, टोटल कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। काउंटिंग करो ना, 1 2 3 4, है ना? 20, 35, 40, 55। ठीक है, चलो ये मैं रिपीट किया हूँ आपको समझाने के लिए। तो पदों की संख्या n= क्या हो जाएगा? 4। अब 4 क्या है? सम है। तो जैसा कि मैं अभी पीछे आपको सूत्र दिखाया था, बताया था, समझाया था
कि जब पदों की संख्या, ठीक है, जब पदों की संख्या सम होगी तब क्या माध्यिका का सूत्र लगेगा, और जब विषम होगा तब क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पदों की संख्या n बराबर है 4, तो संख्या क्या है, सम है। अब सम विषम तो आप लोग जान ही रहे होंगे, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, पूरा पूरा कट जाती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो पदों की संख्या n बराबर क्या है दोस्तों, पदों की संख्या n बराबर 4 है, 4 है, जो सम है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या सूत्र लगाओगे, माध्यिका बराबर जब पदों की संख्या सम होता है तो लगता है सूत्र, जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। देखिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। n/2वें पद का मान, ठीक है, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान, ठीक है, देख रहे हैं ना, n/2वें पद का मान प्लस n+1/2वें पद का मान लिखा हुआ है, और अपान 2 लिखा है ना, देख पा रहे हो ना। चलो अब n/2, तो n मतलब पदों की संख्या है, तो 4/2, 4/2वें पद का मान लिखा गया है। आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, 4/2 लिखा है ना, देखो ध्यान से। 4/2वें पद का मान प्लस 4/2 + 1वें पद का मान, ठीक है, देख रहे हैं, और टोटल का अपान 2। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो देखो 2वें पद का मान लिखे हम, 2वें पद का मान, उसको काट लिया जाता है, काट के लिखा जाता है। तो 2वें पद का मान प्लस, अब इसको काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 आएगा और प्लस 1 लगा है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3वें पद का मान। ठीक, समझ में आया। अब जो नंबर तुम्हारा आरोही क्रम में बैठा के लिखे हो या फिर आरोही क्रम में पहले से है, उसको देखोगे, जैसा कि क्वेश्चन में देख लो 20 35, तो 2वें पद का मान, तो दूसरे पद पे कौन सा नंबर है, 35 है, 35 हम लिखेंगे, समझ में आया, 35 लिखेंगे, और प्लस 3rd में 3 नंबर पे कौन सा है, 40 है, तो 35 + 40/2 हो जाएगा। ठीक, अब 40 और 35 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 75/2, 75/2, 40 और 35 को जोड़ोगे तो 75 ही आएगा ना, 75/2 कर दो, अब भाग दे दो। अब इतने छोटा छोटा भाग भी अगर आप लोग नहीं दे पाओगे तो कैसे चलेगा बच्चों, भाग दे लो। ठीक है, चलो फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसको जब मैं काटूंगा तो 7 से जब काटूंगा तो 2 3 या 6 कटेगा, 7 में जब काटूंगा 2 से, ठीक है, 75 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6 होगा ना, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 कटा। अब इसमें से 1 रिमाइंडर बचेगा 15, 2 7 जा 15, ठीक है ना, और पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 या 10 कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 75 में जब 2 का भाग दोगे तो 37.5 आएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है 75, 55 एवं 35 की माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या है, देखो आगे पीछे दे दिया, अभी जो मैं अभी एंड किया हूँ, अभी जिसका आंसर 37.5 आया था, 37.5, उसमें क्या था, उसमें
संख्या आरोही क्रम में दिया था, बढ़ते क्रम में दिया था, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें मैं दोनों तरह से चेंजिंग करके बता रहा हूँ। पहले तो विषम संख्या रख रहा हूँ और दूसरी बात कि आरोही क्रम में न रख करके मैं आगे पीछे नंबर लिख करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, समझिए, 75, 55 एवं 35 की माध्यिका आपको निकालनी है, जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहले इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो, आरोही क्रम इक्वल टू, पहले सबसे छोटा रखेंगे, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 35। क्या है, 35 है। फिर उससे बड़ा क्या है, 55 है। फिर उससे बड़ा क्या है, 75 है। तो हमने आरोही क्रम में रख लिया बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करोगे, आरोही क्रम में जब बैठा लिए तुम, तो अब संख्या गिनोगे। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, पदों की संख्या n इक्वल टू 3, 3 है ना, 35, 55 और 75, 3 ठो है। अब संख्या कौन सी हुई, विषम हुई। पदों की संख्या 3 है, 3 है, जो कि विषम संख्या है, 2 से 3 नहीं कटेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब देखो, अब क्या करोगे, माध्यिका बराबर लिखोगे। ठीक है, माध्यिका बराबर, देख लो, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान। बस इतना ही लगेगा फार्मूला विषम के लिए। क्या लगेगा, n+1/2वें पद का मान। अब n कितना है, 3 है। तो यहाँ देखिए पेन नहीं चला है, इसलिए थोड़ा सा हम पेन चला दिए हैं उसी पे, जो कि ओवर राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप से मैं असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साथ ही देखिए आप कि n बराबर होता है पदों की संख्या, तो n बराबर पदों की संख्या क्या है, 3 है। ऊपर देख रहे हो ना, जो विषम है, तो 3+1/2वें पद का मान हम लिख लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब 3+1 करोगे, तो 3+1 करने पर क्या आएगा, 4/2 हो जाएगा वें पद का मान। अब इसको काट दो, तो 2 1 2 कटेगा, 2 2 या 4, यानी 2वें पद का मान। ठीक है, 2वें पद का मान, यानी कि दूसरे पद का मान आपको लिखना है। तो दूसरे पद का मान क्या है बच्चों, दाएं बाएं किधर से भी खोजो वही नंबर आएगा। ठीक है, बाएं साइड से देखोगे तो भी वही नंबर आएगा, और दाहिने से देखोगे तो भी वही नंबर आएगा। तो 35, 55 और 75 में दूसरे पद का मान चाहे जिधर से देखो वही आएगा। तो कितना आया है, 55। लेफ़्ट से गिनोगे, काउंटिंग करोगे तो भी सेकंड पे 55 आ रहा है, और राइट से काउंटिंग करोगे तो भी सेकंड पे 55 आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 55 ही। और करेक्ट आंसर आपका सही उत्तर 55 है। ठीक है, समझ आया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा आज के क्लास में बताए गए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे YouTube चैनल राकेश कुमार त्रिपाठी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चों तक मेरा वीडियो पहुँचे और मेरे वीडियो के माध्यम से बच्चे ज्ञान प्राप्त करें तथा सफल हों। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मैं। ठीक है, मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तब तक मैं फिर आता हूँ अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।